हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक भाई और बहन उन सभी हदों को पार कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस मूवी में हमें रोमांस के साथ ही एक्शन भी भरपूर देखने को मिलता है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। और आगे ही ऐसी ही मजेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम नोआ होता है। नोआ अपना सामान पैक कर रही थी। अब नोआ एक तस्वीर को देखती है जो कि उसके पिता की होती है। उसके पिता एल्कोहलिक थे और वो अक्सर अपनी पत्नी को और बेटी को मारा करते थे। इसके बाद हमें नोआ की मॉम दिखाई जाती है जिसने की नोआ के फादर को डिवोर्स दे दिया था उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। इसके बाद उसने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली थी जो कि बहुत अमीर था और अब ये लोग उसी के घर पर रहने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग नोआ के स्टेप डैड के घर आ जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनका बंगला भी बहुत बड़ा था जिसे नोआ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे नई जगह पर शिफ्ट होना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस वजह से उसके सारे दोस्त और बॉयफ्रेंड भी वापस छूट गए थे। इसके बाद जब नोआ उस घर में घूम रही थी तो उसे वहाँ पर उसका सौतेला भाई मिलता है जो कि बहुत ही हैंडसम था और उसका नाम निक था। अब निक थोड़ा शरारती था तो वो नोआ को अपने डॉग के साथ डराने लगता है, फिर वो पक को शांत करा देता है। इसके बाद वो नोआ के करीब आने लगता है, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसको शाम को पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। फिर ये लोग जब शाम की फैमिली पार्टी में होते हैं गाना मानने लगता है कि मुझे एक केस के सिलसिले में अपने फ्रेंड से बात करने के लिए जाना है। तो अब उसके फादर कहते हैं तुम नोआ को भी साथ में घर पर छोड़ देना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कार में किसी बात पर झगड़ने लगते हैं और नोआ उसकी माँ के बारे में कुछ गलत बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी निक उसको कार से नीचे उतार देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी नोआ के पास आके एक कार रुकती है तो नोआ से लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि ये निक का ही दोस्त है जो कि उसके साथ एक पार्टी में जाने वाला था। तो अब नोआ भी उसके साथ उसी पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर निक का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप हैं पर तुम्हें यहाँ पर एक ग्रुप से बच के रहना है क्योंकि ये ग्रुप बहुत ही खतरनाक है और ये हाल ही में जेल से छूट के आया है और उसके बॉस का नाम रॉनी है। अब इसके बाद हमें निक दिखाया जाता है जहाँ हम निक को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने कपड़े उतार के डांस कर रहा था लड़कियों के साथ और उनकी किस भी कर रहा था। ये देख के नोआ उसको जाके घूंसा मारती है और उससे कहती है तुम तो अपनी फैमिली से बोल के आए थे कि तुम एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हो। लेकिन अब इसके बाद रोनी को भी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों का वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का नोआ के पास आता है और उसे एक ड्रिंक देता है। नोआ उस कोको कोला को पी लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर निक आता है और उस लड़की को वहीं पर मारने लगता है। इसके बाद वो नोआ को बताता है कि इसमें दरअसल ड्रग्स मिला है, जिसके बाद नोआ को अब नशा हो जाता है। अब निक नोआ को कार में बैठा के अपने घर पे ले जाता है जहाँ पर वो उसको बेड पे लेटा देता है। अब नोआ सपने में देखती है कि कैसे उसके फादर जब उसकी मॉम को मारते थे तो उसकी मॉम उसे कबर्ड में छुपा देती थी। अब अगले दिन नोआ निक के पास जाती है और उससे कहती है कि कल जब मैं नशे में थी तो तुमने कहीं मेरा फायदा तो नहीं उठाया। तो निक उसको परेशान करने के लिए कहता है कि मैंने तो पूरा फायदा उठाया। तो नोआ भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है। इसके बाद ये दोनों साथ में बीच में जब जाते हैं तो नोआ वहाँ पर देखती है कि निक के ऊपर सभी लड़कियां लाइन मार रही होती हैं, लेकिन निक किसी भी लड़की को भाव नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से अब नोआ भी निक से इम्प्रेस होने लगती है और उसको धीरे धीरे पसंद करने लगती है। अब हमें निक दिखाया जाता है जो कि कार रेसिंग कर रहा होता है, वो भी रोनी के आदमी के साथ। अब तभी वहाँ पर निक दिखता है कि नोआ भी आई हुई है। नोआ वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है तो निक अब उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगता है, लेकिन तभी रेस स्टार्ट हो जाती है और जिसके बाद पहले तो निक पीछे रह जाता है, लेकिन वो इसके बाद वो कार बहुत ही तेज चलाता है और जीत जाता है। तभी नोआ के पास एक फोटो आती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ किस कर रहा होता है, जिस वजह से उसका मूड बहुत ही खराब हो जाता है और वो वहाँ पर ड्रिंक करके एक लड़की को किस करने लगती है। लेकिन नोआ को भी देखकर जलन होती है तो वो उस लड़के को वहाँ पर जाके भगा देता है। इसके बाद वो नोआ से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को जलाना है तो तुम मेरे साथ किस करके अपनी फोटो अपलोड कर दो। इसके बाद नोआ भी ऐसा ही है। अब हम देखते हैं कि निक की दूसरी रेस रोनी के साथ होने वाली थी जहाँ पर नोआ उसकी कार में बैठी थी और निक दूसरी लड़की इंटीमेट होने के लिए चला जाता है। तभी रोनी नोआ को
कहता है कि तुम लड़की हो और मुझे नहीं लगता तुम मेरे साथ रेस कर पाओगी, जिस वजह से नोआ का मूड खराब हो जाता है और वो भी रेस के लिए मान जाती है। अब रेस स्टार्ट होती है। देखते हैं कि नोआ बहुत ही अच्छी कार चलाती है और इसके बाद वो रॉनी को वहीं पर हरा देती है। अब सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर निक आता है और कहता है कि अब मैं इस शर्त को हार चुका हूँ क्योंकि रेस मेरे और रॉनी के बीच में थी, जिस वजह से उसे अब अपनी कार रॉनी को देनी पड़ती है। लेकिन तभी नोआ उससे कहती है कार तो तुमने ले ली पर अपनी इज्जत यहाँ पे तुमने खो दी क्योंकि तुम एक लड़की से हार गए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर इन दोनों का झगड़ा होने लगता है और पूरी गैंग एक दूसरे से लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर निक का दोस्त आता है और ये सभी लोग वहाँ से कार से निकल जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नोआ को एक मैसेज आता है जहाँ पर कोई उसे धमकी दे रहा था, लेकिन नोआ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद नोआ जब एक दिन टीवी देख रही होती है तभी वहाँ पर निक आता है। तो ये लोग टीवी पर एक कार ड्रिफ्टिंग स्टंट को देखकर कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन नोआ उसे बताती है कि ये आखिर किया कैसे जाता है। तो अब नोआ उसे सिखा देती है। जिसके बाद अब निक नोआ के क्लोज आने लगता है और उसे एक किस भी कर लेता है। इसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करता है और नोआ से कहता है कि अगर बार तुम्हारे करीब आऊं तो तुम मुझे वहीं पर रोक देना। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि नोआ कार साफ कर रही थी, तभी वहाँ पर निक आ जाता है और उसके क्लोज आने लगता है। लेकिन नोआ उसके ऊपर पानी फेंक के उससे कहती है तुमने मुझे कल कहा था कि मैं तब भी तुम्हारे क्लोज, तुम मुझे रोक देना। तभी नोआ देखती है कि उससे मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आया है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड से उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निक हर बार उनके बीच में आके उन्हें परेशान कर देता है। तभी निक नोआ को पूल में खींच के उसे किस कर लेता है। अब नोआ को एक कार्ड मिलता है जिसपे नोआ को कोई धमकी दे रहा था। इसके बाद नोआ जब डिनर पे जाती है तो उसे एक और कार्ड मिलता है जहाँ पर ऐसा ही एक और धमकी भरा लेटर था। अब नोआ निक और उसके फ्रेंड के साथ एक जगह पे जाती है जहाँ पर निक नोआ को कोने में ले जाकर उसे किस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि निक उस जगह पर जाता है जहाँ पर फाइटिंग हो रही थी, लेकिन नोआ उसको ये करने के लिए मना करती है, लेकिन निक नहीं मानता और फाइट करने लगता है। अब नोआ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था तो वहाँ से जाने लगती है। अब तभी निक का फ्रेंड नोआ के पीछे जाता है और उसे कंफर्ट देने के लिए उसके क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन नोआ कहती है तुम भी बिल्कुल मेरे पिता जैसे हो और वो भी मुझे मारा पीटा करते थे, अब तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते जा रहे हो। इस वजह से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि निक अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद एक दिन निक के पिता उसको बताते हैं कि नोआ के डैड उसे बचपन में बहुत ही बुरी तरीके से मारते थे और उसकी माँ को भी मारते थे, और मुझे लगता है कि वो उसको अब फिर से धमकी देने लगे हैं क्योंकि नोआ ने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी, जिस वजह से उनको जेल हो चुकी थी। इसके बाद निक सोच लेता है कि वो नोआ को हर हालत में प्रोटेक्ट करे। इसके बाद हम नोआ को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसका पिता उसको मारने के लिए उसका इंतजार कर रहा था कार के पास, लेकिन तभी वहाँ पर निक पहुंच जाता है जिस वजह से उसका पिता वहाँ से निकल जाता है। अब नोआ अपना जैकेट लेने के लिए जैसे ही अंदर जाती है तो नोआ के फ्रेंड उसे कबट में बंद कर देते हैं प्रैंक करने के लिए, लेकिन तभी निक वहाँ पर आ जाता है और नोआ को बाहर निकाल लेता है। नोआ बहुत ही घबरा चुकी थी, जिसके बाद वो उसको घर ले आता है। अब ये दोनों बहुत ही क्लोज आ चुके थे तो वो ऐसे ही बेड पर सो जाते हैं। अब अगले दिन निक के पिता उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेते, इससे कुछ कहते नहीं और उससे कहते हैं कि निक तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। तो निक भागता हुआ हॉस्पिटल चला जाता है। अब यहाँ पे पता चलता है कि निक की बहन को उसकी माँ ने छोड़ दिया था। वह निक जब से उसकी बहन का खर्चा उठा रहा है जो कि उसका पिता नहीं उठाना चाहता था। इसी वजह से निक कभी कार रेसिंग करके और कभी स्ट्रीट फाइटिंग करके पैसे बचा रहा था अपनी बहन के इलाज के लिए। अब नोआ को भी सब समझ में आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से फिर से बात करने लगते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नोआ को रॉनी के आदमी और रॉनी मिलकर किडनैप कर लेते हैं क्योंकि उसके पिता ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। अब नोआ का पिता उन लोगों को फोन लगाता है और उनसे बहुत सारी फिरौती की रकम मांगता है, लेकिन उसकी माँ कहती है उसने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है, वो नफरत करता है और वो नोआ को मारना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक उसकी कार के नंबर से उसको ट्रैक कर लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की कार आमने सामने है। साथ में निक के साथ एक पुलिस ऑफिसर भी थी जिसके हाथ में बंदूक थी, और तभी हम देखते हैं कि नोआ के साथ उसके पिता थे और उसके हाथ में भी गन थी।
अब इन दोनों की आंखें आमने सामने होती हैं और ये लोग समझ जाते हैं और ये उसी मूवी का स्टंट करते हैं जो स्टंट नोआ ने निक को सिखाया था। तभी वो पुलिस ऑफिसर निक के पिता को शूट कर देती है जिससे कि उसके पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि रात में निक नोआ के साथ होता है और उसके पेरेंट्स बाहर से सब कुछ ये देख रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।